साल होने चला है आपका जीता हुआ। चलिए हमें ये बता दीजिए कि 4 साल में आप अपने विधानसभा में जो जो कार्य किए हैं हमें वो थोड़ा वो बता दीजिए। आप जो बताएंगे तो जो कार्य आप बताएंगे हम तो बहुत कम किए हैं अपने विधानसभा। मोटा मोटी आपको लिस्ट हमको कुछ उपलब्ध मोटा करा मोटी बता देंगे, दीजिए ताकि हम लिस्ट उपलब्ध करा देंगे। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं सर कि ताकि जब हम आपके विधानसभा में जब हम जाएंगे 2025 में तो हम आपके बारे में चर्चा कर सकें कि रमवृक्ष सदा जी ने ये काम किया। रमवृक्ष सदा जी को काम के बदले वोट चाहिए। कुछ हमें बता दीजिए भरवली रूप से सर। आप अलौली विधानसभा चल जाइए, एक भी अलौली विधानसभा में आपका टूटा फूटा रोड नहीं मिलेगा। ठीक है। सबसे अलौली विधानसभा मुख्य समस्या पानी का होता था, ठीक है, बाढ़ का होता था। बांध हमने कंप्लीट करा दिया। गांव के रोड जहां तक है जो है आप घूम के देख लीजिए, आपको कहीं एक भी रोड गड़बड़ नहीं मिलेगा। सड़क के अलावा हमने सड़क के अलावा गौर घाट पुल के लिए भी कई बार प्रयास किया और वह भी स्वीकृति में है। हमने अलौली को पुलिस अनुमंडल बनाने का काम किया। हाँ ठीक है, ठीक न। ठीक। हमने अलौली विधानसभा को शांति व्यवस्था कायम करने का काम किया। अलौली विधानसभा में ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हत्या और मर्डर नहीं होता था। उस चीज पर हमने लगाम लगाया। हमने अलौली विधानसभा में जो हमारे समाज के लोग थे उनको दूसरे लोग सिखा बहला फुसला के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, उसके बाद जो है नक्सली लोग सिखा पढ़ा के जमींदार किसान लोगों के खेत में झंडा गाड़ देता था। हमने 4-5 साल के अंदर वह होने के लिए नहीं दिया। अलौली में झंडा गाड़ा गया था, उखड़ गया, उखड़वा दिए। और आप ये बताएं कि जो काम आपको लगता है कि अभी अलौली में बाकी है, आप अपने जनता को बताएं। अलौली में 2-3 काम मोटा मोटी बाकी है, बाद बाकी सब काम हो चुका है। अलौली पूर्ण रूपेण अनुमंडल हो जाए, आधा अनुमंडल हो गया है। अलौली गौर घाट पुल बन जाए। ठीक है, ठीक न। अलौली से लेकर मोहरा घाट होते हुए, ठीक है, उसके बाद आगरडीह में पुल बन जाए, उसके होते हुए शहरबन्नी से जो कुशेश्वर स्थान रोड गया है उसको जोड़ा जाए। अलौली में अम्बा चरुआ पंचायत है, गरैया घाट है एगो, वहां पर पुल बने और वह अमौसी को जोड़ते हुए वह खैरी खोटा से जो बख्तियारपुर रोड गया है उसमें मिले। यही अलौली के लिए बहुत बड़ा काम है। अलौली में हमने बराबर सरकार से मांग किया है कि अलौली में जो है डिग्री कॉलेज बने। अलौली सबसे पिछड़ा गरीब इलाका है और वहां अगर डिग्री कॉलेज बन जाता है तो वहां लोग शिक्षा प्राप्त करेगा। अलौली में हमने इंजीनियर कॉलेज सरकार के मदद से वहां बनवाया, ले गए। अब हम मांग करते हैं कि खगड़िया जिला में जो मेडिकल कॉलेज है वह भी हमारा प्रयास रहेगा कि अलौली पिछड़ा जगह है, अलौली में मेडिकल कॉलेज। आप रोजगार के लेके बात नहीं किया, रोजगार पे आपकी क्या? यह बात तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, सत्ता में है। आप तो मांग कर सकते हैं। आप तो देख रहे हैं कि हम लोगों के नेता जब सत्ता में आए थे 5 लाख रोजगार दिए, नौकरी दिए। आप खुद देख रहे हैं, टीचर हो या कोई विभाग हो, नौकरी होता है, चाहे चपरासी हो का IAS हो। इसमें ही मत फरियाइए कि टीचर है ये किरानी है। हाँ, टीचर में जो डोमिसाइल नीति जो लागू करवाए थे आप लोग, उस समय चंद्रशेखर बाबू जी शिक्षा मंत्री थे, तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री थे, डोमिसाइल नीति से बिहार के बच्चों को दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। हर जगह आपका भी बच्चा दूसरा स्टेट में परीक्षा देने के लिए जाता है। 100% नहीं, उसमें भी कुछ कैटेगरिया था। ठीक है, 10% दीजिए ना। वो हो गया, जो फाइनल था वो हो गया, जो हो गया, जो बहाली हो गया। अब उस पर आप कौन सी पूछ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आ रहे हैं सर, अब जो ऐसे आएंगे वो आप नीतीश कुमार से पूछिए, हम सत्ता में नहीं है। सत्ता में तो आवाज उठाना हमारा काम है। पहले सवाल करना आपका सरकार से काम है। यह सवाल हमारे यहाँ आपका नहीं बनता। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, यह सवाल आपका हमारे यहाँ नहीं बनता। आप विधानसभा वह आप सरकार, हाँ ठीक है हम उठाएंगे, लेकिन आप कुछ हिम्मत दिखाइए। हम पूछेंगे नहीं, आप हिम्मत दिखाइए, सत्ता के लोग से भी पूछेंगे। आप आवाज जो सवाल करने लायक हो वही सवाल कीजिए। हम ये चिकन आप आवाज तो उठाइएगा। आवाज विधानसभा खुलेगा, आप फरवरी में उठाएंगे आवाज। जो बिहार के हित में होगा उसके लिए बोलेंगे, जो नौजवान छात्र के हित में होगा उसके लिए बोलेंगे। लेकिन आप मीडिया के लोग हैं, आप पूछिए जाके सरकार से, नीतीश कुमार से।
अभी कुछ दिन पहले अलौली में बाढ़ आया हुआ था, आप गए थे? अलौली में चार पंचायत में सब दिन बाढ़ आता है, कोसी इलाका में। आप उसको बांध दीजिएगा, वो बात तो सही है। तो वहां तो सब दिन बाढ़ आता है, सब दिन मिलते हैं। जाके बगले में खैरी कोटा है, कोसी इलाका में कहियो कैमरा लेके चल जाइएगा, पूछिएगा रमवृक्ष सदा के बारे में। अच्छा रमवृक्ष बाबू, एक चीज और आपसे पूछना, बिहार का जो आप देखते होंगे कि मजदूर यहाँ से लगातार पलायन होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह बात आपको नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए कि 2 करोड़, पहले हमारी बात सुनिए आप, 2 करोड़ नौकरी और 2 करोड़ रोजगार की बात किया था। और इसका एगो भों सिंह है नीरज कुमार, तनिक एक दिन कैमरा लेके उसके यहाँ भी जाइए, और रोज ही 75,000 बहालिए निकालता है, भर्ती एको गो नहीं करता है। ये जवाब थोड़ा सरकार से कीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। हम लोग विपक्ष हैं, हम लोग मांग करते हैं कि छात्र को नौकरी मिले, रोजगार मिले, जो लोग बाहर पलायन कर रहा है उसको उद्योग से जोड़ा जाए। या हम लोग मांग करते हैं, मांग करते करते विपक्ष के लोग थक गया है, सरकार के कान में जू भी नहीं रेंगता है, क्या किया जाएगा उसको? अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इस बार जो है आरजेडी को 8 सीट आएंगे। प्रशांत किशोर के कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमने यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया, हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया, कई तरह के बात करते हैं, और खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव पे बरसते हैं। अपने कहियो वार्डो सदस्य बना है? वो तो नहीं बना, तो नहीं बना है। जो लोग खुद वार्ड सदस्य नहीं बना है वो दूसरे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या बनाएगा? जिस दिन प्रशांत पांडे वार्ड सदस्य बन के आएगा उस दिन उसके बारे में पूछिएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव पर ही प्रशांत किशोर क्यों बरसते हैं? इसलिए कि तेजस्वी यादव को ही बीजेपी वाला लोग कहा है टारगेट करने के लिए। बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, पैसा लेता है, बीजेपी की बात पर नाचता है। बीजेपी के लोग कहा है कि जहां लालू यादव जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, उनको गरिया। अगर ये बड़का नेता है कि अपना नाम में प्रशांत किशोर लिखाते हैं, जबकि अगर बाप प्रशांत पांडे लिखता है, इसको भी पांडे लिखना चाहिए। क्या वो मीटिंग जाके ब्राह्मण में किए हैं? जो ब्राह्मण इसका खानदान सब दिन मुसलमान और दलित को लूटा और गाली दिया, आज ये बिल्ली चला है दूध का रखवारी करने के लिए। ये प्रशांत पांडे दलित के हितैषी बनने के लिए चला है, पिछड़ा के हितैषी बनने के लिए चला, अल्पसंख्यक के हितैषी बनने के लिए चला है। तो बिल्ली कहीं दूध का रखवारी करता है? ये प्रशांत पांडे नॉन पॉलिटिकल लोग है, इसके पास कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। बिहार के गांव जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, ताम झाम आप नहीं देखे कि वो खुद बोला है, रजत शर्मा जी हमारे क्वेश्चन का उससे पूछा है कि पैसा कह रहा है वो नचनिया है, सब पार्टी में जाके नाचता है, साटा पर वहां से पैसा लेता है, सब पार्टी में नाचता है। एक बेर भाजपा में नाचा, वहां से क्या 100 करोड़ लिया, 2 बेर जदयू में नाचा, वहां से क्या 100 करोड़ लिया। अब अपना पूंजी खड़ा करके अब अपने नाच पार्टी खोल लिया, अपने नाच ले फिरता है, तो पैसा की लेबे करता है। इसका खुद पर वक्ता बोला है कि हम जनता से पैसा लेते हैं। अच्छा एक चीज है, आप डिग्री को काबिलियत मानते हैं या हुनर को काबिलियत मानते हैं? हम हुनर को काबिलियत मानते हैं। सचिन, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि नमनी फेल है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्रिकेट खेल रहे थे उस समय, तो क्रिकेट की काबिलियत से उनको देखना चाहिए। कोई काबिलियत से हम लोग नहीं देखते हैं। सबसे मुख्य चीज है बिहार का विकास होना, और हम लोगों के नेता नम्मी फेल हो के भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, बिहार का आगे ले जाने का काम किया। आई प्रशांत पांडे चांद पर रिसर्च करता है, इसरो के वैज्ञानिक है। इसका आका कितना पढ़ल है, मोदी जी कितना पढ़ल है? कभी अमित शाह से डिग्री मांगा है? कभी योगी जी की डिग्री पूछा है? तो इसको रात में भी और दिन में भी सपना में आते रहता है तेजस्वी यादव से बीजेपी के लोग। प्रशांत किशोर इतना डर गया है कि सपना में भी उसी का नाम लेता है, और उनके लोकप्रियता से ये लोग घबरा गए।